हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 24 स्लॉट एग्जॉस्ट कूलर मोटर को रिवाइंड करके दिखाऊंगा। इस मोटर का स्टेटर साइज 1.5 इंच है। दोस्तों देखिए, मैंने इसके सभी स्लॉट में 7 नंबर का पीवीसी पेपर लगा लिया है। आप चाहें तो इसमें ग्रीन पेपर भी लगा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको इस मोटर को रिवाइंड करके दिखाता हूँ। देखिए, ये मोटर का फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। मोटर को खोलते समय आपको मोटर के आगे और पीछे की तरफ मार्क कर लेना है ताकि मोटर को फिटिंग करते समय हमें कोई परेशानी ना हो। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका क्वाल दिखा देता हूँ। देखिए, रनिंग के लिए मैंने इस तरह का 4 क्वाल का सेट बना लिया है। प्रत्येक क्वाल की गोलाई 26.5 इंच है और प्रत्येक क्वाल में मैंने 110 टर्न दिया है 29 नंबर कॉपर के तार से। तो चलिए दोस्तों, मैं इसके पहला वाला क्वाल को ले लेता हूँ और इसे इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। तो क्वाल के एक तरफ को तो हमें एक किसी भी खाली स्लॉट में इंस्टॉल कर देना है। तो देखिए, मैंने एक तरफ किसी भी एक खाली स्लॉट में क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। अब देखिए दोस्तों, क्वाल के दूसरे तरफ को हमें कहां पर डालना है। तो बीच में 2 स्लॉट छोड़कर इसे नीचे की तरफ तीसरे वाले खाली स्लॉट में डाल देना है और इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। ये हमारा क्वाल पिच 1 से 4 हो जाएगा। ये इस क्वाल का आउटर तार हो गया और ये इसका इनर तार है जो कि कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा। तो मैं इसे इस तरह से लपेट देता हूँ और यहीं पर छोड़ देता हूँ। अब हमें कनेक्शन के तार को छोड़ देना है और फिर इस क्वाल को इस तरह से बेंड करके 1 से 6 के पिच में दोनों तरफ से डाल देना है। मतलब कि जहाँ पर अभी हमने क्वाल को इंस्टॉल किया है उसके ऊपर वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को दोनों तरफ से डाल देना है और पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ से क्वाल को खाली वाले स्लॉट में डाल दिया। अब मैं इसे दूसरे तरफ से भी इस खाली स्लॉट में डाल देता हूं और इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। ये हमारे रनिंग क्वाल का 1 से 6 का पिच होगा दोस्तों। तो पेपर को लगाने के बाद अब हमें क्वाल को खींचकर फुल टाइट कर लेना है और बचे हुए क्वाल को वापस से इस तरह से बेंड करके 1 से 6 के पिच में डबल कर देना है। तो चलिए, मैं यहाँ से इस पेपर को निकाल देता हूँ और इसमें इस क्वाल को डबल कर देता हूँ। पेपर को निकालने के बाद अब हमें क्वाल को इस तरह से दबा देना है दोस्तों, ताकि इसके ऊपर में हम फिर से क्वाल को इंस्टॉल कर सकें। देखिए, इस तरह से धीरे धीरे करके एक तरफ से मैंने इस क्वाल को डबल कर लिया। अब मैं इसमें वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। यहाँ पर रनिंग क्वाल के प्रत्येक क्वाल का पिच 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड होगा दोस्तों। तो देखिए, मैं दूसरे तरफ से भी इस पेपर को निकाल देता हूँ और इस वाले क्वाल को भी पेचकस की सहायता से नीचे दबा देता हूँ। क्वाल को हमें इसलिए दबाना होता है ताकि हम इसके ऊपर में और क्वाल को इंस्टॉल कर सकें। यह कूलर मोटर जो है 18 इंच के बॉडी में फिट होता है दोस्तों। 18 इंची कूलर का मोटर है यह। इस मोटर का जो आरपीएम है वह 1300 है और इस मोटर में 6 एमएफडी का कैपेसिटर यूज में लिया जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने दूसरे तरफ से भी क्वाल को इंस्टॉल कर लिया। अब मैं इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगाकर क्वाल को अच्छे से सेट कर लेता हूं। अब चलिए, मैं आपको दूसरा क्वाल को इंस्टॉल करके दिखाता हूं। तो देखिए, नीचे की तरफ से 4 स्लॉट छोड़कर 5वें वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को एक तरफ से इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने इस क्वाल को एक तरफ से इंस्टॉल कर लिया। अब बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़कर तीसरे वाले स्लॉट में मैं इस क्वाल को दूसरे तरफ से इंस्टॉल कर लेता हूं। जिस तरह से हमने रनिंग के पहला क्वाल को इंस्टॉल किया था वैसे ही हमें इस क्वाल को दूसरे तरफ से इंस्टॉल करना है। देखिए, ये इसका इनर तार है जो कि तीसरा क्वाल से ज्वाइंट है और इन दोनों का जो आउटर तार है वह आपस में ज्वाइंट हो गया है। अब हमें इस क्वाल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। तो मैं इसे एक तरफ से इस खाली वाले स्लॉट में डाल देता हूं और इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आपको इसे हर स्लॉट में क्वाल के ऊपर में लगाना होगा। तो देखिए, मैंने एक तरफ क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसे दूसरे तरफ भी इस खाली वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूँ और इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। ये हमारे रनिंग क्वाल के दूसरा क्वाल का 1 से 6 का पिच होगा दोस्तों। अब हमें इस बचे हुए क्वाल को इस तरह से बेंड कर लेना है और वापस से 1 से 6 के पिच में दोनों तरफ से डाल देना है। तो मैं फिर से यहाँ से इस पेपर को निकाल देता हूँ और फिर क्वाल को इसमें धीरे धीरे करके डाल देता हूँ।
पहले मैं इस क्वाल को पेचकस से दबा लूँगा दोस्तों, ताकि यह जो क्वाल है वह नीचे बैठ जाए और हम इसके ऊपर में फिर से क्वाल को इंस्टॉल कर सकें। देखिए मैंने पहले के क्वाल को नीचे दबा दिया। अब मैं इस बचे हुए क्वाल को धीरे धीरे करके इसी स्लॉट में इंस्टॉल कर लेता हूँ। यह कॉपर का तार है दोस्तों, तो यह ऊपर फेंकता है, इसलिए हमें इसे दबाना होता है। अगर एल्यूमिनियम का तार होता तो हम इसे बिना दबाए ही ऐसे ही इंस्टॉल कर लेते। देखिए मैंने एक तरफ से 1 से 6 के पिच में इस क्वाल को डबल कर लिया। अब मैं इसे दूसरे तरफ से 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर लेता हूं। तो मैं यहां से इस पेपर को निकाल देता हूं और इस वाले क्वाल को भी पेचकस की सहायता से नीचे दबा देता हूं। आप पेचकस के जगह लकड़ी का भी यूज कर सकते हैं क्वाल को दबाने के लिए, वैसे पेचकस के जगह लकड़ी का ही यूज ज़्यादा बेहतर है दोस्तों। पेचकस से क्वाल का पॉलिश भी छिल सकता है, लेकिन अगर आप लकड़ी का यूज करते हैं तो आपका क्वाल कभी ख़राब नहीं होगा। मेरा तो रोज़ रोज़ मोटर रिवाइंडिंग कर करके एक आदत सा हो गया है, इसलिए मैं पेचकस से भी क्वाल को दबाता हूँ तो क्वाल छिलता नहीं है। लेकिन अगर आप नया नया मोटर रिवाइंडिंग का काम सीख रहे हैं तो आप पेचकस के जगह पर यहाँ पर लकड़ी का ही यूज करें। देखिए दोस्तों मैंने दूसरे तरफ से भी 1 से 6 के पिच में इस क्वाल को इंस्टॉल कर लिया। अब मैं आपको तीसरा वाला क्वाल को इंस्टॉल करके दिखाता हूं। तो हमें फिर से नीचे की तरफ 4 स्लॉट खाली छोड़कर 5वें वाले स्लॉट में इस क्वाल को एक तरफ से डाल देना है। उसके बाद नीचे की तरफ 2 स्लॉट छोड़कर तीसरे वाले स्लॉट में इस क्वाल को दूसरे तरफ से डाल देना है। देखिए मैंने तीसरा वाला क्वाल को भी 1 से 4 के पिच में इंस्टॉल कर लिया। अब मैं आपको इसका कनेक्शन बता देता हूं। देखिए दोस्तों इन दोनों क्वाल का इनर तार ज्वाइंट हो गया और इसका जो आउटर तार है वह चौथा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब हमें कनेक्शन के तार को छोड़ देना है और फिर इस क्वाल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में दोनों तरफ से डाल देना है। दोस्तों अगर आपको इसका कनेक्शन को समझने में परेशानी हो रहा है तो आप अलग अलग 4 क्वाल करके इंस्टॉल कर लीजिए और फिर लास्ट में इन चारों क्वाल का कनेक्शन कर लीजिए। इनर तार से इनर तार ज्वाइंट होगा और आउटर तार से आउटर तार ज्वाइंट होगा। लास्ट में आपका 2 इनर तार कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा या फिर 2 आउटर तार कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा। देखिए मैंने 1 से 6 के पिच में इस क्वाल को इंस्टॉल कर लिया। अब मैं बचे हुए क्वाल को इस तरह से बेंड कर लेता हूं और इसे वापस से 1 से 6 के पिच में दोनों तरफ से डबल कर लेता हूं। जिस तरह से हमने पहला और दूसरा क्वाल को इंस्टॉल किया है ठीक उसी तरह से हमें इस तीसरा वाला क्वाल को भी इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का मोटर वाइंडिंग का वीडियो हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप मोटर वाइंडिंग का काम सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को बेल के साथ सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों मैंने एक तरफ से क्वाल को 1 से 6 के पिच में डबल कर लिया। अब मैं इस क्वाल के दूसरे तरफ को भी इस तरह से पेचकस से दबा देता हूं और इसके ऊपर में इस बचे हुए क्वाल को धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर लेता हूं। क्वाल को आपको धीरे धीरे करके स्लॉट में इंस्टॉल करना है, कहीं आपके क्वाल का एक भी तार टूट ना जाए, क्योंकि अगर क्वाल का एक भी तार टूट गया तो आपका मोटर नहीं चलेगा और फिर आपका सारा का सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों अब इतने में हमारे रनिंग क्वाल का 3 क्वाल इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है। अब हमें इसमें चौथा क्वाल को इंस्टॉल करना है। तो अब हमारे पास टोटल 6 स्लॉट खाली बचा हुआ है। तो अब हमें दोनों तरफ से एक एक स्लॉट खाली छोड़कर इस क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। आपका बीच में 2 स्लॉट ऑटोमेटिक ही छूट जाएगा। देखिए मैंने चौथा क्वाल को 1 से 4 के पिच में इंस्टॉल कर दिया। इन दोनों का आउटर तार ज्वाइंट हो गया और इसका जो इनर तार है वह ये वाला है दोस्तों। इस तार को हमें कनेक्शन के लिए बाहर निकालना है। तो अब हमें कनेक्शन के तार को छोड़ देना है और फिर इस क्वाल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में दोनों तरफ से डाल देना है। दोनों तरफ एक एक स्लॉट खाली बचा हुआ है, तो खाली वाले स्लॉट में इस क्वाल को दोनों तरफ से डाल देना है। देखिए मैंने एक तरफ खाली वाले स्लॉट में इस क्वाल को डाल दिया। अब मैं दूसरे तरफ भी इस खाली वाले स्लॉट में क्वाल को डाल देता हूं। ये हमारे चौथा वाला रनिंग क्वाल का 1 से 6 का पिच होगा दोस्तों।
तो हमें इस क्वाल को 1 से 6 के बीच में धीरे धीरे करके डाल देना है और फिर दोनों तरफ पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। अब पेपर को लगाने के बाद हमें क्वाल को खींचकर फुल टाइट कर लेना है और फिर बचे हुए क्वाल को इस तरह से बेंड करके वापस से 1 से 6 के बीच में दोनों तरफ से डबल कर लेना है। तो मैं इस पेपर को फिर से यहाँ से निकाल देता हूँ और फिर इस क्वाल को नीचे दबा देता हूँ। पेपर को निकाल कर ही आपको क्वाल को इंस्टॉल करना है दोस्तों। अगर आप इस पेपर को नहीं निकालेंगे तो आप इसमें क्वाल को डबल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वाल का जो टर्न है वह स्लॉट के हिसाब से बिल्कुल फिक्स है। देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ से इस क्वाल को 1 से 6 के बीच में डबल कर लिया। अब मैं वापस से इसमें इस पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। अब हमें इस क्वाल को दूसरे तरफ इंस्टॉल करना है। तो हमें फिर से 1 से 6 वाले पिच के स्लॉट से पेपर के ढक्कन को निकाल देना है और फिर इस क्वाल को भी पेचकस की सहायता से नीचे दबा देना है। देखिए, मैंने पेपर के ढक्कन को निकाल दिया। अब मैं इस क्वाल को पेचकस की सहायता से नीचे दबा देता हूँ। फिर इसी स्लॉट में बचे हुए क्वाल को धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा तार को आपको स्लॉट में इंस्टॉल कर देना है और फिर वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को तार के ऊपर में लगा देना है। अब चलिए मैं आपको स्टार्टिंग क्वाल को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग के लिए भी 4 क्वाल का सेट बना लिया है। प्रत्येक क्वाल की गोलाई 26 इंच है और प्रत्येक क्वाल में मैंने 120 टर्न दिया है 31 नंबर कॉपर के तार से। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वाल को हमें कहाँ पर इंस्टॉल करना है। ये दोनों स्लॉट सिंगल है और ये वाला दोनों स्लॉट डबल है। तो जो सिंगल स्लॉट है उन दोनों स्लॉट को हमें इस तरह से पेचकस की सहायता से नीचे दबा देना है। इसमें का जो पेपर लगा हुआ है उस पेपर को हमें निकालना नहीं है दोस्तों, उस पेपर को हमें रहने देना है और फिर उसके ऊपर में हमें स्टार्टिंग क्वाल को इंस्टॉल करना है। तो पहले मैं पेचकस की सहायता से इन दोनों क्वाल को नीचे दबा देता हूं और फिर इसके ऊपर में मैं पहला वाला क्वाल को इंस्टॉल कर देता हूं। रनिंग क्वाल के 1 से 4 के बीच में मैंने 5 नंबर का पेपर का ढक्कन लगाया था और 1 से 6 के बीच में मैंने 7 नंबर का पेपर का ढक्कन लगाया था। देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ से इस स्टार्टिंग क्वाल को इंस्टॉल कर लिया। अब मैं इसके ऊपर में 7 नंबर के पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। अब हमें इस क्वाल को दूसरे तरफ से इंस्टॉल करना है। तो मैं इस क्वाल को यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ और फिर इसके ऊपर में भी 7 नंबर का पीवीसी पेपर का ढक्कन लगा देता हूँ। ये हमारे स्टार्टिंग क्वाल का 1 से 4 का पिच होगा दोस्तों। बीच में 2 स्लॉट छूट जाएगा जो कि रनिंग क्वाल से भरा हुआ स्लॉट है। अब मैं आपको इसका कनेक्शन बता देता हूँ। देखिए, ये इसका इनर तार हो गया जो कि कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा और इसका जो आउटर तार है वह ये वाला है जो कि दूसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब हमें कनेक्शन के तार को छोड़ देना है और फिर इस क्वाल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में डाल देना है। यहाँ पर आपको 1 से 6 का पिच जो है वह खाली मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इस क्वाल को डाल देना है और फिर इसमें 7 नंबर के पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। अब चलिए दोस्तों, मैं दूसरे तरफ से भी इस क्वाल को आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो दूसरे तरफ से भी हमें इस क्वाल को खाली वाले स्लॉट में डाल देना है और फिर इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। अब हमें इस क्वाल को खींचकर टाइट कर लेना है और फिर बचे हुए क्वाल को इस तरह से बेंड करके 1 से 6 के पिच में डबल कर देना है। मतलब कि जहां पर अभी हमने क्वाल को 1 से 6 के पिच में सिंगल इंस्टॉल किया है उसी वाले स्लॉट में इस क्वाल को दोनों तरफ से डबल कर देना है। यहाँ पर स्टार्टिंग क्वाल का भी पिच 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड होगा दोस्तों। जिस तरह से हमने रनिंग क्वाल को इंस्टॉल किया है वैसे ही हमें स्टार्टिंग क्वाल को भी इंस्टॉल करना है। देखिए, मैंने एक तरफ से 1 से 6 के पिच में इस क्वाल को डबल कर दिया। अब हमें इसी तरह से इस क्वाल को दूसरे तरफ भी 1 से 6 के पिच में डबल कर लेना है। तो हमें इस पेपर के ढक्कन को निकाल देना है और फिर इसके ऊपर में इस क्वाल को धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए मैं इस क्वाल को दूसरे तरफ से भी 1 से 6 के पिच में धीरे धीरे करके डबल कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इस वाले स्लॉट में भी मैंने क्वाल को डालकर कंप्लीट कर लिया। अब मैं इस क्वाल को अच्छे से गोलाई में सेट कर लेता हूं। क्वाल को सेट करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, तो आपको सभी क्वाल को इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। अब देखिए, दूसरा वाला क्वाल इन दोनों स्लॉट में आएगा। तो इन दोनों स्लॉट को भी हमें पेचकस की सहायता से इस तरह से दबा देना है। पेपर को निकालना नहीं है, पेपर को रहने देना है और फिर इसके ऊपर में स्टार्टिंग क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए मैं इन दोनों स्लॉट में भी इस स्टार्टिंग क्वाल को दोनों तरफ से इंस्टॉल कर लेता हूं।
देखिए दोस्तों, इस तरह से धीरे धीरे करके आपको स्लॉट में कॉइल को इंस्टॉल कर देना है और फिर इसमें फिर से एक 7 नंबर के पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। पहले हमने इसमें जो पेपर लगाया था वह 5 नंबर का पेपर था, लेकिन इस बार हमें इसमें 7 नंबर के पेपर को लगाना है। तो अब चलिए मैं दूसरे तरफ भी इस कॉइल को इंस्टॉल कर देता हूँ। जहाँ पर हमने रनिंग कॉइल को सिंगल इंस्टॉल किया है उस वाले स्लॉट में इस कॉइल को दोनों तरफ से डबल कर लेना है और फिर इसमें 7 नंबर के पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा लेना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 1 से 4 के पिच में इस कॉइल को इंस्टॉल कर लिया। अब मैं आपको इसका कनेक्शन बता देता हूँ। ये इस कॉइल का इनर तार है और ये दोनों आउटर तार जो है आपस में ज्वाइंट हो गया। तो अब हमें इस कॉइल को इस तरह से बेंड कर लेना है और फिर इसे 1 से 6 के पिच में दोनों तरफ से डाल देना है। तो पहले मैं एक तरफ से इस कॉइल को इस खाली वाले स्लॉट में डाल देता हूं और फिर इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। देखिए, मैंने यहां पर कॉइल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसमें इस पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। अब हमें इस कॉइल को दूसरे तरफ से इस वाले खाली स्लॉट में डालना है। यहाँ पर एक ही स्लॉट खाली बचा हुआ है, तो इस वाले स्लॉट में इस कॉइल को डाल देना है और फिर इसमें भी 7 नंबर के पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसमें भी पेपर के ढक्कन को लगा लेता हूँ और फिर इस कॉइल को खींचकर फुल टाइट कर देता हूँ। कॉइल को आपको खींचकर फुल टाइट करना है क्योंकि कॉइल की जो गोलाई है वह फिक्स है। अब देखिए, इस बचे हुए कॉइल को हमें बेंड करके 1 से 6 के पिच में दोनों तरफ से डबल कर देना है। तो मैं यहाँ से इस पीवीसी पेपर के ढक्कन को निकाल देता हूँ और फिर इसमें इस कॉइल को डबल कर देता हूँ। 1 से 4 के पिच में जो पेपर लगा है उसे हमें निकालना नहीं है, लेकिन 1 से 6 के पिच में जो पेपर है उस पेपर को निकाल कर ही हमें कॉइल को इंस्टॉल करना है। ये देखिए, मैंने एक तरफ से स्टार्टिंग के दूसरा वाला कॉइल को 1 से 6 के पिच में डबल कर लिया। अब मैं वापस से इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। अब इसी तरह से हमें इधर भी इस कॉइल को डबल कर देना है। तो इधर भी हमें इस पेपर को निकाल देना है और फिर इसमें धीरे धीरे करके बाकी के बचे हुए कॉइल को इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस कॉइल को धीरे धीरे करके इस स्लॉट में इंस्टॉल कर लेता हूं और फिर वापस से इसमें भी 7 नंबर के पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस पीवीसी पेपर के ढक्कन के जगह पर आप यहां पर 7 नंबर का ग्रीन पेपर भी यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग के 2 कॉइल को इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लिया। अब मैं यहाँ पर वीडियो को स्किप कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बाकी के दोनों कॉइल को भी हमें ऐसे ही इंस्टॉल करना है। देखिए, मैंने स्टार्टिंग के चारों कॉइल को इंस्टॉल कर लिया। ये दोनों इसका कनेक्शन का तार हो गया और ये दोनों तार रनिंग कॉइल का तार है। तो अब मैं इन दोनों रनिंग तार में पीला तार ज्वाइंट कर लेता हूँ और इन दोनों तार में काला तार ज्वाइंट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने रनिंग के दोनों तार में पीला तार ज्वाइंट कर लिया और दोनों स्टार्टिंग के तार में काला तार ज्वाइंट कर लिया। आप कोई सा भी 2 रंग का तार इसमें इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे ज़रूरी काम हमको क्या करना है। इस तरह से 2 पतला पेपर लंबा लंबा काट लेना है और फिर इस पेपर को इस तरह से स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल के बीच में लगा देना है। मतलब कि दोनों कॉइल में इस तरह से दूरी बना देना है। तो चलिए, मैं मोटर के दोनों तरफ पेपर को लगाकर कॉटन के धागे से अच्छे से बांध लेता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने मोटर के दोनों तरफ कॉटन के धागे से अच्छे से बांध लिया। अब इतने में हमारा यह मोटर जो है रिवाइंड होकर कंप्लीट हो गया। अब हमें इस मोटर के कॉइल में अच्छे से वार्निश लगाना है। फिर इस मोटर को हमें धूप में कम से कम 6 घंटे तक अच्छे से सुखाना है।